देखकर बोलिए, मैं अबंडेंट हूं। मेरी लाइफ में हर चीज फ्लो कर रही है। मैं वर्दी हूं लव, सक्सेस, वेल्थ का। सब कुछ मेरा है। मेरा शब्द पावरफुल है और मेरी रियलिटी को शेप कर रहा है। मैं ग्रेटफुल हूं इस मोमेंट के लिए और एक्साइटेड हूं आने वाले मिरेकल्स के लिए। यूनिवर्स मेरे साथ है। हर चीज मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। जब इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से फील लाते हैं, इमोशन को जनरेट करते हैं, तो माइंड ब्लोइंग होता है। आपके लाइफ में वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। नमस्कार म्यूजिशियन। आज से पहले आपने हजारों बार अपने बारे में कुछ कहा और उनमें से हर एक शब्द ने आपकी रियलिटी को शेप किया। मीन्स जो अभी आप हैं उसको आप ये सारे वर्ड्स ने, सारे बातों ने आपको शेप किया, चाहे आपको पता हो या ना हो। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक बात जो है आपको जरूर सुननी चाहिए। वो बात जो न्यूरो साइंस भी कंफर्म करती है, जो क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से ये जान लिया था और ये कहते हुए भी आ रहे हैं कि आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं। आपके शब्द कमांड्स हैं जो आपके ब्रेन सुनता है, आपका नर्वस सिस्टम फॉलो करता है और आपकी एनर्जी फील्ड जो बनता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। हर एक शब्द जो आप बोलते हैं वो या तो आपकी लाइफ को बिल्ड कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोग, सही बोल रहा हूं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो दिन भर में अपने आप से सेल्फ टॉक, अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये एक इस तरह से है कि पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड में चल रहा है और उनके शब्द उनकी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड में चला रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है, तो अफर्मेशन रिजल्ट क्यों नहीं दे, और अफर्मेशन जो आप बोल रहे हैं कॉन्शियसली वो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में आपको वो मिसिंग पीस मिलेगा जो शायद किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा। अगर बताया भी है तो सही से समझाया नहीं होगा, उस साइंस को, उस कंसेप्ट को नहीं समझाया होगा। रुकिए, अभी एक सवाल अपने आप से पूछिए कि दिन भर आप अपने बारे में सबसे ज्यादा कौन सा सेंटेंसेस बोलते हैं, कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन जब आप इसे डीपली, गहराई से समझेंगे तो आपकी पूरी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगी। देखिए, एवरेज जो इंसान होता है वो लगभग 60 से 80 हजार एक दिन में थॉट को सोचता है या थॉट आता है। अब थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया है, नए रिसर्चेस में 1 लाख के आसपास भी आ रहा है। और इनमें से लगभग 80% थॉट निगेटिव होते हैं, 80%, और 95% रिपीटेटिव होता है, लगातार वही सोचते हैं। आप हर दिन वही सोच रहे हैं जो कल सोचा था, और ये थॉट आपके शब्दों में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप बार बार बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, पैसा आता ही नहीं है मेरे पास, टिकता ही नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं सुबह में उठ ही नहीं पाता, मैं अपनी निगेटिव चीजों के गुलाम बन चुका हूं, तो ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये डायरेक्ट कमांड है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है हर पल, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। तो सोचिए, अगर कोई आपके घर में छुपा बैठा है और 24 घंटे आपके हर बात को सुन रहा है, उसको गुन रहा है, और उसके पास पावर है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच कर दे, तो आप कितना केयरफुली बोलेंगे? आपसे सवाल है। वो लिसनर आपका सबकॉन्शियस माइंड है और वो हर सेकंड सुन रहा है,
क्योंकि याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जोक और सीरियस बातों में डिफरेंसेस नहीं समझ पाता कि आप जोक कर रहे हैं या आप सीरियसली बोल रहे हैं। आप जो बोलते हैं वही उसका इंस्ट्रक्शन मानता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, और ये खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है, लाइफ को चेंज कर सकती है। देखिए, जिस तरह निगेटिव शब्द आपकी रियलिटी को डिस्ट्रॉय करती है, उसी तरह कॉन्शियस, पावरफुल और इंटेंशनल शब्द आपकी रियलिटी को कंप्लीटली रीशेप भी कर सकती है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ये न्यूरो साइंस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आपके शब्द आपके ब्रेन को फिजिकली चेंज कर सकता है, वायरिंग चेंज कर सकता है न्यूरॉन्स की। कैसे निगेटिव सेल्फ टॉक आपकी एनर्जी फील्ड को कोलैप्स करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने शब्दों को इस तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि अबंडेंस, हेल्थ, लव और सक्सेस आपके जीवन में नेचुरली फ्लो करने लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जो टेक्निक मैं शेयर करूंगा वो आपकी डेली प्रैक्टिस पूरी तरह से बन जाएगी और चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो सेव करिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। चलिए फैक्ट की बात करते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये ब्लाइंडली ना माने, बल्कि समझे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, न्यूरो साइंस में एक कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली रीशेप हो रहा है, मीन्स बदल रहा है बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक, जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, व्हाट यू फील, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू स्पीक, जो आप बोल रहे हैं। तो जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो आपका ब्रेन में एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होता है, यूं समझिए कि रास्ता बनता है। और जब आप वही शब्द बार बार बोलते हैं तो वो पाथवे स्ट्रॉन्गर बनते जाता है, मीन्स वो पाथ बार बार एक ही जगह जा रही है तो वो रास्ता बन जाएगा। और न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, मीन्स टूटना, फायर टुगेदर, और जस्ट उसी टाइम वायर टुगेदर, मीन्स जहां टूटता है वहीं पे दूसरा वायरिंग शुरू हो जाता है। तो मतलब रिपीटिशन से, बार बार रिपीट करने से आपका ब्रेन का हार्ड ड्राइव पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाता है और एक वायर नया बन जाता है, एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। इसलिए जब कोई इंसान बरसों से कह रहा है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो इसका ब्रेन लिटरली उस बिलीव को परमानेंट स्ट्रक्चर दे देता है। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, और जब बार बार ये करते हैं तो वही चीजें होने लगता है। और जब इस तरह से लगातार बोलते हैं तो आपका ब्रेन है जो एक्टिवली इस ऐसे सिचुएशन को खोजता है जो उस बिलीव को कंफर्म करे। इसे रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं, यानी रैस, RAS। आपका ब्रेन वही ढूंढता है जो आप उसे बार बार बताते हैं, रिकॉल करते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, पिछले एक हफ्ते में आपने अपने बारे में क्या क्या बोला है। कोई एक नेगेटिव सेंटेंस याद आ रहा हो तो बोलिए, सुनिए, समझिए और कमेंट में जरूर लिखिए #MyOldStory के साथ, #MyOldStory उसके साथ लिखिए। और ये सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने वाटर एक्सपेरिमेंट में शो किया था, दिखाया था कि शब्दों का इंपैक्ट वाटर क्रिस्टल पर पड़ता है जो आप पानी पीते हैं। और जब वाटर को पॉजिटिव वर्ड्स आप देते हैं, जैसे लव, ग्रेटिट्यूड, इस तरह के एक्सपोज किया है, तो क्रिस्टल ब्यूटीफुली और सिमेट्रिकली शेप में उनको उसको फ्रीज करने के बाद देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो बड़ा सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वहां पे नज़ारे, बहुत क्रिस्टल बने हुए थे। लेकिन वही निगेटिव वर्ड्स जैसे हेट, फियर, एक्सपोज, तो क्रिस्टल डिस्टॉर्टेड और ब्रोकन बने थे। अब सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से बना है, वाटर से।
तो जब आप अपने बारे में निगेटिव बोलते हैं तो आप लिटरली अपने शरीर के सेलुलर स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हैं। और ये मेटाफोर नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल फेनोमेनन है। और याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ एयर वाइब्रेशन नहीं है, वो आपके ब्रेन की वायरिंग, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री और आपकी एनर्जी फील्ड को फिजिकली ऑल्टर करती है। अब मैं आपको वो पैटर्न दिखाता हूं जो ज्यादातर लोगों की लाइफ में, जिंदगी में चल रही है और उन्हें पता भी नहीं है। ये एक साइकिल है, एक डेंजरस लूप है जिसमें लोग फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। और जितना टाइम उसमें बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, सालों साल, निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप देता हूं। आप कोई निगेटिव एक्सपीरियंस फेस करते हैं, स्टेप 2, आप उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मेरे साथ हमेशा होता है। स्टेप 3 क्या होता है? ये बिलीव आपके शब्दों में आ जाती है, आप दिन भर वही रिपीट करते हैं। स्टेप 4 क्या होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे इंस्ट्रक्शन बनाकर वैसे ही रियलिटी क्रिएट करता है। स्टेप 5, इसके बाद क्या होता है? नई नेगेटिव एक्सपीरियंस और साइकिल फिर से शुरू, सेम हो जाता है। यह है वाइब्रेशन पॉवर्टी ट्रैप, मीन्स निगेटिव वाइब्रेशन पॉवर्टी ट्रैप, जहां आपके शब्द आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना कम कर देती है, लो कर देती है कि अबंडेंस आपके पास आ ही नहीं सकता, मीन्स दूर दूर तक नहीं भटक सकता। इतना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी रियलिटी। और सबसे ट्रिकी बात यह है, यह पैटर्न कंफर्टेबल लगने लगता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन को ये फेमिलियर चीजें सेफ लगती है, पूरी तरह से आनंद आता है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। इसलिए लोग अनहैप्पी रहकर भी चेंज नहीं कर पाते, उस लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि ब्रेन ने उस अनहैप्पी को नॉर्मल मान लिया है। और यहां पे याद रखिए, कंफर्ट जोन और प्रिजन सेल में एक ही समानता है। दोनों में आपको लगता है कि आप सेफ है, लेकिन असल में आप ट्रैप्ड हैं, आप फंसे हुए हैं जाल में। क्या आपने कभी कुछ खुद को ऐसा साइकिल में फंसा हुआ महसूस किया है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यस आई अंडरस्टैंड, ताकि मुझे पता चले कि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है या पहुंच चुका है। अब चलिए और डीपर जाते हैं, थोड़ा और समझते हैं। यहां जहां साइंस और आपकी स्पिरिचुअलिटी एक पॉइंट पर मिलते हैं, जहां मैंने बात भी किया था, और भाई इसी तरह की बात भी करता हूं, साइंस को भी ऐड करता हूं और स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करता हूं। देखिए, क्वांटम फिजिक्स बताती है कि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। मैं भी एनर्जी हूं, आप भी एनर्जी हैं। जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, ये भी एनर्जी है। हर कुछ एनर्जी है, और हर एनर्जी की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। आपके थॉट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, आपके इमोशन फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, और आपके शब्द भी वो एम्पलीफायर होते हैं। वो आपकी इटर्नल फ्रीक्वेंसी को मैग्नीफाई करता है और ये यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब आप एक वॉकिंग टॉकिंग ट्रांसमीटर हैं, और आपके शब्द वो सिग्नल है जो यूनिवर्स रिसीव करता है और मैच करके दोनों को मैच करता है और आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर मैकेनिज्म है, यही कोर मैकेनिज्म है। अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं, और डीप जाके और समझते हैं, थोड़ी साइंस को और समझते हैं। एक डॉक्टर रहते, एक साइंटिस्ट रहते, डॉक्टर डेविड हॉकिंस। उन्होंने अपनी रिसर्च में मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में शो किया है कि हर इमोशन की एक मेजरेबल फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे शेम, गिल्ट, फियर। ये सब 200 यानी 200 हर्ट्ज से नीचे वाइब्रेट करते हैं। 150, 50 ऐसे फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। और करेज, लव, ग्रैटिट्यूड, ये सब 500 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपके शब्द लो फ्रीक्वेंसी इमोशन को कैरी करता है, जैसे कंप्लेन को, ब्लेम को, विक्टिम इमेज को, विक्टिम टॉक्स को, तो आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन गिर जाती है। और जब आपके शब्द हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन को कैरी करता है, जैसे ग्रेटिट्यूड, पॉसिबिलिटीज, एम्पावरमेंट, लव,
कंपैशन, करुणा, तो आपकी वाइब्रेशन राइज करती है। और जब वाइब्रेशन राइज करती है तो मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट होता है। ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एनर्जेटिक फिजिक्स है। जहां भी आप हैं, एक डीप ब्रीथ लीजिए और बोलिए कि मैं पावरफुल हूं और मेरे शब्दों में शक्ति है। बोला आपने? अगर बोला तो कमेंट में इमोजी डालिए कि आपको क्या फील हुआ। और याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। हर शब्द एक ऑर्डर है जो यूनिवर्स प्रोसेस कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा डीपली। अब यहां पे वो पार्ट आता है जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। द हाउ मीन्स कैसे आप अपने शब्दों को कॉन्शियसली प्रोग्राम तक के करें ताकि आपकी रियलिटी शिफ्ट हो, बदले। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगले 7 दिन तक एक काम करिए, जब भी आप कोई निगेटिव स्टेटमेंट बोले उसे कैच करिए, रुकिए और उसे कॉन्शियसली रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, शिफ्ट करिए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल, अगर आप बोलने वाले हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा हेल्थ खराब है, तो रुकिए और बोलिए अभी फाइनेंशियल ग्रोथ मेरी जर्नी का हिस्सा है और मैं अबंडेंस मेरी तरफ, मेरी लाइफ में आ रही है। फील द डिफरेंस। पहला स्टेटमेंट स्कैर्सिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है। दोनों ने ब्रेन को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया आपने। ये इनिशियली ऑकवर्ड लग सकता है या लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन रजिस्ट करेगा, लेकिन याद रखिए ब्रेन रजिस्ट इसलिए करता है क्योंकि आप उसकी कंफर्टेबल जो वायरिंग हो रखी है उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये डिस्कंफर्ट ही प्रूफ है कि चेंज हो रहा है आपके अंदर। हर सुबह सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए और 5 पावरफुल डिक्लेरेशन बोलिए, पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तरह से। जैसे मैं अबंडेंट हूं, देखकर बोलिए मैं अबंडेंट हूं, मेरी लाइफ में हर चीज फ्लो कर रही है, मैं वर्दी हूं लव, सक्सेस, वेल्थ का, सब कुछ मेरा है। मेरा शब्द पावरफुल है और मेरी रियलिटी को शेप कर रहा है। मैं ग्रेटफुल हूं इस मोमेंट के लिए और एक्साइटेड हूं आने वाले मिरेकल्स के लिए। यूनिवर्स मेरे साथ है, हर चीज मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। जब इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से फील लाते हैं, इमोशन को जनरेट करते हैं, तो माइंड ब्लोइंग होता है। आपके लाइफ में वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। ये सारे डिक्लेरेशन करते हैं और ये सारे डिक्लेरेशन करते समय इमोशन को फील करिए। शब्द बिना इमोशन के हॉलो लगता है, खाली लगता है। तो जब आपके शब्दों के पीछे जेन्युइन फीलिंग होती है तब वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती है और मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट होता है। ये आपको समझना होगा। रात को सोने से पहले 3 चीजें बोलिए जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं, लेकिन सिर्फ बोलिए मत, उन्हें फील करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्लीप स्टेट में सबसे ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। अब इतना तो मैंने समझा ही दिया, इतना बार वीडियो बनाई, इतना बार आपको बता के। जो आप सोने से पहले बोलते हैं वो रात भर प्रोसेस होता है, पूरी तरह सबकॉन्शियस में प्रोसेस होता है। तो सोने से पहले कंप्लेन मत करिए, डिक्लेयर करिए। और याद रखिए कैच एंड रिप्लेस दिन भर करिए। मॉर्निंग डिक्लेरेशन सुबह करिए, इवनिंग ग्रेटिट्यूड स्पीक रात को करिए। ये 3 प्रैक्टिस आपकी वर्बल फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगी। 21 दिनों में डिफरेंस दिखेगा। आपको ये करना है। और इन तीनों में से आप कौन सी टेक्निक आज से शुरू करेंगे या तीनों करेंगे? तीनों कीजिए, तीनों। तो कमेंट में जरूर लिखिए #वर्ड पावर के साथ।
जो भी कमेंट लिखेंगे उसमें लिखिए #word_power। और मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर सकता हूँ। टेक्निक बता दी, साइंस समझा दी, लेकिन एक लास्ट बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल से या दिल में उतार लें। इस यूनिवर्स ने आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी है, बोलने की पावर। एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं लेकिन ह्यूमन क्रिएट करता है थ्रू वर्ड्स। आप विजुलाइज कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते। आपके पास वो पावर है, शक्ति है। आपके शब्द सिर्फ साउंड वेव नहीं है, वो एक क्रिएशन टूल्स है। और अभी तक अगर आपने अपने शब्दों को अनकॉन्शियस यूज किया है तो कोई बात नहीं, पास्ट गॉन है। लेकिन आज से, इसी मोमेंट से आपके पास चॉइसेस हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपसे, आपकी जुबान से वही निकले जो आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट वही। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये शुरू आज होना चाहिए। क्योंकि हर दिन जो आप पुरानी लैंग्वेज में बिताते हैं अपने दिन को, वो एक और दिन है जो आपकी ओल्ड रियलिटी को रेनफोर्स करता है। टाइम कम है और आपकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आपके पास अथाह एनर्जी है, पोटेंशियल है कुछ भी करने का। दोनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है और वो शब्द है आपके शब्द। आज से एक नया चैप्टर शुरू होता है जब आपका हर शब्द इंटेंशनल है, हर सेंटेंस पावरफुल है और आपकी जुबान से वही निकलता है जो आपकी हाईएस्ट रियलिटी को क्रिएट करता है। क्योंकि आपको शब्द में वो शक्ति है जो पहाड़ हिला दे, रियलिटी बदल दे और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दे। आपको ये समझना होगा, द पावर ऑफ वर्ड्स। शब्दों की शक्ति को समझना होगा, शब्दों की पावर को समझना होगा, चेंज करना होगा। और याद रखिए, स्पीक वाइजली बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। हमेशा सुन रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी जगाया है, थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उस इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि यहां हम सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं, डीप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और जो इस वीडियो में, जो इस चैनल में बने हैं, उनको पता है कि हम किस तरह की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।